अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए देखते हैं आज 15 अक्टूबर के अहम तारीख़ी वाक़यात और अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। सल्तनत उस्मानिया की ज़वाल की वजह बनने वाला वियना मुहासरा या सीज ऑफ वियना आज 15 अक्टूबर 1529 के ही दिन ख़त्म हुआ था। मुहासरा वियना ये अल्फाज 1529 में होने वाले मुहासरे के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि दूसरा मुहासरा जंगे वियना कहलाता है। सीज ऑफ वियना यूरोप की ईसाई तारीख में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि जिस तरह फ्रांस के शहर टोरस के करीब लड़ी गई जंग में शिकस्त से मगरबी यूरोप में मुस्लिम पेशकदमी रुक गई, बिल्कुल उसी तरह मुहासरे वियना में नाकामियां वस्ती यूरोप में मुस्लिम पेशरफ्त को रोकने का बास बने। दोनों जंगें यूरोप की ईसाई तारीख में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इसके नतीजे में इस बात का फैसला हुआ कि यूरोप का मुस्तकबिल मसीहियत होगा, इस्लाम नहीं। यानी अगर उस्मानी फौज को मुहासरे वियना में शिकस्त नहीं होती तो पूरे यूरोप में इस्लाम का परचम लहरा दिया जाता था। तुर्कों की जानिब से किए गए वियना का पहला मुहासरा सुल्तान सुलेमान आज़म के दौर में, जबकि दूसरा मुहासरा सुल्तान मोहम्मद चाहरुम के दौर में हुआ। पहले मुहासरे की नाकामी की वजह अहलियान वियना की बेमिसाल शुजाअत और बहादुरी और मौसम की खराबी थी, जबकि दूसरे मुहासरे की नाकामी की वजह तुर्क सदर आज़म खुर्रम मुस्तफ़ा पाशा की नाअहली थी, जिसके बाद तुर्कों को जंग में बदतरीन शिकस्त हुई। पहले जंग अजीम में जासूसी की दुनिया में तहलका मचा देने वाली मारूफ डॉन सर माता हरी को आज ही के दिन 1917 को हलाक कर दिया गया था। माता हरी मलाई जबान के दो अल्फाज से मिलकर बना है, जिसका मतलब है दिन की आंख। मखलूतुन नस्ल रक्कासा माता हरी बुनियादी तौर पर जर्मनी की जासूस थी, लेकिन निहायती चालाकी से ये दोनों अतराफ यानी फ्रांस और जर्मनी की जासूसी दोनों दुश्मन ममालिक के लिए करने लगे। पहले जंग अजीम के दौरान उसके फ्रांसीसी और इत्तेहादियों के अहम जंगी राज जर्मनों तक पहुंचा। माता हरी जब अपना लिबादा खोल देती तो उससे फ्रांसीसी अफवाज को ये इशारा मिलता कि जर्मन फौज फ्रांस पर टैंकों से हमला करने वाली है, और अगर वो जिस्म के किसी और कपड़े को उतार कर हवा में बुलंद कर देती तो उससे इशारा मिलता कि जर्मन फौजें हवाई हमला करने वाली हैं। फ्रांसीसियों को माता हरी की असलियत मालूम होने पर उसे गोली मार दी गई। अमेरिकी सदर कैल्विन कोलिज ने आज ही के दिन 1924 को स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कौमी यादगार करार दिया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी या मुजस्समे आज़ादी अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर की बंदरगाह पर नस्ब है। यह दुनिया भर में अमेरिका की अलामत के तौर पर जाना जाता है। यह स्टैचू एक औरत का है जिसने ढीला सा लिबास पहना हुआ है और उसके सर पर 7 नोकों वाला ताज है, जो 7 समंदरों और 7 बर्रे-आज़मों को जाहिर करता है। अपने बाएं हाथ में अपने जिस्म के साथ उसने एक तख्ती लगाई हुई है और दूसरे हाथ में ऊंचा करके एक जलती हुई मशाल पकड़ी हुई है। मुजस्समे का पूरा ढांचा लोहे का है और इस पर तांबे का मुजस्समा है। मशाल सोने के पतरे की बनाई हुई है। यह मुजस्समा 151 फुट लंबा है। 15 अक्टूबर 1931 को ही हिंदुस्तान के साबिक सदर और मारूफ जोहरी साइंसदान APJ अब्दुल कलाम तमिलनाडु में पैदा हुए थे। अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के 11वें सदर थे। उन्हें हिंदुस्तान के आला तरीन शहरी एजाज़ात पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न भी मिले। अब्दुल कलाम की सदारत का दौर साल 2007 को इख्तिताम पजीर हुआ। अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के तीसरे मुसलमान सदर भी थे। अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर, इंडिया ए विजन फॉर 2020, द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्निटेड माइंड्स जैसी बेहतरीन किताबें भी लिखी है। 83 साल की उम्र में साल 2015 को शिलोंग में एक तकरीब के दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके और उन्होंने दम तोड़ दिया। 1932 को आज ही के दिन टाटा कंपनी के टाटा एयरलाइंस के जहाज ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। हुकूमत हिंद के खरीदने के बाद ये कंपनी एयर इंडिया कहलाई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के मालिक JRD टाटा और नेवल विंसेंट की कोशिशों की बदौलत ही इस एयरलाइंस का क़याम अमल में आया था। आज ही के दिन टाटा की पहली उड़ान में JRD टाटा कराची से एक हवाई जहाज मुंबई तक लाए थे। इस हवाई जहाज में डॉक थी। मुंबई के बाद विंसेंट ये जहाज उड़ाकर मद्रास तक ले गए। शुरुआत में इस कंपनी के पास महज 2 छोटे जहाज थे और एक पायलट था, जिसकी मदद JRD टाटा और विंसेंट दोनों किया करते थे।
अपने शुरुआती दिनों में ये कंपनी सिर्फ कराची से चेन्नई के दरमियान चलती थी। ये थे आज के अहम तारीखी वाक़यात। BBN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।